अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तहज्जुद की नमाज इंसान की लाइफ चेंज कर देती है। कसम से दोस्तों, क्या आपने कभी तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? अगर नहीं तो मेरी ये वीडियो सुन के इंशाअल्लाह आप भी तहज्जुद ज़रूर पढ़ने लगोगे। तहज्जुद के वक्त जो भी ख्याल दिल में आ जाए उसका कबूल होना लिखा होता है। तहज्जुद के वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मांगने से ना मिली हो। तहज्जुद में किया गया हर सजदा तुम्हारी दुआ की कबूलियत का ज़रिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने तहज्जुद की नमाज में भी तो कबूलियत के इनाम रखा है। अल्लाह ने ही तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए ही तो तहज्जुद का रास्ता दिखाया है। तहज्जुद की दुआ मुकद्दर से लड़ जाती है। तुम बस यकीन रखो, तुम्हारे लिए भी मौज़े तैयार है। यकीन जब अल्लाह की ज़ात पर हो फिर डर कैसा, जिसने अब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जो इतना तुमसे प्यार करता है, वो भला तुम्हारी चाहत को तुमसे नहीं मिलवा सकता। यकीन रखो, ऐसा मौज़ा होगा कि तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है। जिस चीज़ की तलब अगर तुम्हें तहज्जुद के करीब ले आई, वो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी नहीं छोड़ेगा, वो नवाज कर ही रहेगा। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे, हाँ कभी कभार गम और परेशानियों का बसेरा भी होगा, मगर यकीन रखो मंजिल तुम्हारी उसकी कुन ही होगी। तोहफा तुम्हारे रब का मौज़ा ही होगा और आंसू तुम्हारे खुशी के ही होंगे। जब तहज्जुद के सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझ लेना अब तुम्हारी कोई चीज़ अधूरी नहीं रहने वाली, वो जल्दी तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह तो वाकिफ़ है तुम्हारी चाहतों से और तुम्हारी दुआओं से। उसे तो तुम्हारी दुआओं को पूरा ही करना है, वो तो अपने करीब करना चाहता है। आजमाइश भेजकर फिर तुम्हारी चाहतें सुन ली जाएगी और दुआएं भी कबूल हो जाएगी। और जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़कर अल्लाह के मौज़े का इंतज़ार करते हैं, फिर वो मौज़ा करके दुनिया को हैरान और तुम्हें खुश कर देता है। और जब तहज्जुद में मांगने की लगन दिल से लग जाए, फिर उस चीज़ के ना मिलने की कोई वजह नहीं रहती, वो मिलकर ही रहती है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, उसका मतलब समझते हो? अल्लाह तुम्हारी चाह को तुमसे मिलवाने की तैयारी कर रहा है और दुआएं तो तुम्हें ऐसे मौज़ों तक लेकर जाएगी जो चीज़ तुम्हारे बस से बाहर भी होगी, वो तुम्हें हासिल हो जाएगी। तुम्हें बस कबूलियत पर यकीन रखना है, फिर अल्लाह कब और कैसे तुम्हारी दुआएं कबूल करता है तुम देखते रह जाओगे। तुम जानते हो तुम्हारे सब्र का सिला कैसे तुम तक पहुंचाया जाएगा। जब भी तुम कोई चीज़ सोचोगे अल्लाह ताला उसे पूरा करेगा। दुआएं नामुमकिन चीज़ों के लिए ही तो होती है जो तुम्हारे मुकद्दर ने तुमसे दूर कर दिया है, जिनके मिलने की उम्मीद तुम कब की छोड़ चुके हो। क्या पता तुम्हारी दुआएं ही उसे तुम तक ले आए, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी, तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसा खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अल्लाह देने में थोड़ी देर तो ज़रूर करता है, मगर देता वही है जिसे तुमने रो रो कर दुआओं में मांगा होता है। वो तुम्हारी चाहत तुमसे दूर ज़रूर करता है, मगर तुम्हारी आजमाइश के बाद तुम्हें उसी मंजिल पर पहुंचा भी देता है जहां तुम जाना चाहते थे। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी दुआएं भी सुनेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। उसके हाथ में तो एक ही पल में मौज़े करना है, तो क्यों परेशान होते हो? तुम्हारा बार बार उसी चीज़ को मांगना दलील है कि वो तुम्हें मिलने वाली है।
यकीनन अल्लाह ने दुआ कबूल करने के लिए ही तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाई हो। जब तुम्हारी दुआ कबूल ना होने के वसवसे बढ़ जाते हैं, अल्लाह की मदद वहाँ से आती है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। फिर अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करके तुम्हारे वसवसे दूर कर देता है। सुनो, अल्लाह की मदद आने ही वाली है। जो तुमने चाहा है उसे पाने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारा तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कभी ज़ाये नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करता है और जो तहज्जुद में मांगी जाए उस दुआ का तो मुकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कौन सी अज़ियत तुम्हें तोड़ रही है। यकीन जानो ये तुम्हें जोड़ा जा रहा है। अल्लाह तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत जल्दी तुम्हें लौटा देगा। मौजज़ा होने से पहले की आजमाइश अगर तुमने सब्र से गुजार ली तो जान लो अल्लाह भी फिर वही देगा जो तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत है। जो दुआएं तहज्जुद तक ले आई तो दुआ के कबूल ना होने के वसवसे दिल में ना होने देना, क्योंकि जो मांगा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तहज्जुद के वक्त जो भी ख्याल दिल में आ जाए उसका कबूल होना लिखा होता है। तहज्जुद के वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मांगने से ना मिली हो। जिस चीज़ की चाहत तुम्हें तहज्जुद तक ले आई तो समझ जाओ वो तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह तुम्हारी कहानी अधूरी छोड़ता है, मगर वो तुम्हारी चाहत से इनकार नहीं करता। वो बस अपने करीब करने के लिए तुम्हें देने में थोड़ी देर ज़रूर करता है। तुम अपनी चाहत को मांगते रहो। ये जान लो कि जो तहज्जुद में मांगा है वो मिलकर ज़रूर रहेगा। तुम्हारी दुआएं तो अल्लाह पहले ही कबूलियत का हिस्सा बना देता है, फिर तुम्हें आजमाइश में डालता है, इसीलिए कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो। वो कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले बेहतरीन देता है। वो चीज़ जो तुमसे ले ली गई अल्लाह वो भी तो बेहतर बनाकर दे सकता है। अल्लाह के दस्तरस में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुमकिन ना हो। वो तहज्जुद तक लेकर ही उसी वजह से आता है कि अपनी मनपसंद इबादत से तुम्हारी चाहत तुम्हें दे सके। जब तुम यकीन कामिल रखते हो फिर वो देने के असबाब पैदा कर देता है। अल्लाह अगर कोई चीज़ तुमसे वापस ले लेता है तो तुम सोचने लगते हो कि यही नसीब है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो चीज़ नहीं मिल सकती। मगर सोचो, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। बस ऐसी सोच के साथ तहज्जुद में उसे मांगो, उसे राज़ी करो। वो तुम्हारी चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर बनाकर तुम्हें नवाज सकता है। तो कैसे सोच लिया तुमने कि कुछ मुमकिन नहीं होगा। याद रखो तहज्जुद वो नमाज है जिसमें अल्लाह ये नहीं देखता कि ये क्या मांग रहा है, वो सब कुछ बेहतर बनाकर तुम्हें दे देता है। तुम उससे मांगो तो सही, उसके बस में सब कुछ है जो तुम तलब करना चाहते हो। जब किसी चीज़ के मिलने की उम्मीद ना हो और आप तहज्जुद में अल्लाह से उसे मांगने उठते हो, अल्लाह को मनाने उठते हो, फिर वो गैब से असबाब बनाता है तुम्हारे लिए। और फिर जिस चीज़ की उम्मीद तुम छोड़ देती हो तो अल्लाह उसे मुमकिन बनाकर तुम्हें नवाज देता है। मौज़ों का दरवाज़ा तो हमेशा से खुला है तुम्हारे लिए। कभी तुमने तहज्जुद की नमाज में मांगकर देखा है? तहज्जुद तो है ही मौज़ा। तुम्हें तहज्जुद नसीब होगी तो तुम्हें वो सब नसीब हो जाएगा जिसकी है तुम्हें, और फिर यकीन हो जाएगा तुम्हें कि मौज़ा हो गया है। अगर तहज्जुद में तुम्हारा अल्लाह से मुलाकात का मौका मिल गया तो तुम्हारी ज़िंदगी में हर वो कुछ मिल जाएगा जिसकी दुआएं तुम कर रहे हो।
جس کی دعائیں تم کرتے ہو، جو چیز تم سے دور ہو گئی اسے تہجد میں مانگ کر دیکھو، نہ ملے تو کہنا وہ جو عرش پر جا کر تہلکہ مچا دیتی ہے وہ ہوتی ہے تہجد کی دعائیں۔ اللہ سے مانگنے سے پہلے ہی قبولیت ہو جاتی ہے، وہ ہوتی ہے تہجد کی دعائیں۔ جن ہاتھوں کو تم نے اللہ کے سامنے اٹھایا ہو، ان ہاتھوں میں اللہ ایک دن وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے تم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہے۔ اللہ کے لیے تہجد اتنی افضل ہے، رات کے آخری پہر وضو کرنے سے تہجد کے آخری سجدے تک جو بھی تم مانگو گے وہ تمہیں نواز دیا جائے گا۔